हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई कहानी। कहानी का जो टाइटल है वो है लॉर्ड गणेश इन ड्रीम। ड्रीम यानी होता है सपना, जो रात में सोते हुए देखते हैं सपना। लॉर्ड यानी कि भगवान। भगवान गणेश जो हैं वो सपने में आए हैं, तो इसके बारे में ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। यहाँ पे अंजलि है, तो अंजलि क्या कह रही है अभी देखते हैं। अंजलि हैड ऑलवेज बीन ए डिवोटेड वर्शिपर। तो अंजलि जो है ऑलवेज यानी कि हमेशा, हैड बीन आया है यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि रही थी। डिवोटेड, डिवोटेड होता है कि समर्पित, भक्ति में समर्पित जो होता है। वर्शिपर यानी कि पूजा करने वाला। ऑफ यानी कि किसका, का, लॉर्ड गणेश। जो लॉर्ड गणेश हैं उनकी एक पूजा करने वाली, समर्पित, जो भक्ति में समर्पित है वह रही थी अंजलि, वह रही थी। शी प्रेड, शी प्रेड यानी कि शी यानी कि वह, प्रेड यानी कि प्रार्थना करती थी। टू हिम यानी कि उनसे प्रार्थना करती थी, यानी कि लॉर्ड गणेश जो हैं उनसे प्रार्थना करती थी। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन उनसे प्रार्थना करती थी। एंड आस्क्ड यानी कि और, आस्क्ड यानी कि पूछती थी। फॉर हीज मतलब, फॉर यानी कि उनकी, हीज यानी कि लॉर्ड गणेशा है उनकी, उनकी किसके लिए पूछती थी, ब्लेसिंग्स जो हैं, आशीर्वाद जो है उसके लिए पूछती थी वह। इन ऑल एस्पेक्ट्स होता है जो भी अपने पहलू, पक्ष या रूप जो होते हैं। इन ऑल एस्पेक्ट यानी कि सभी रूपों में और सभी पक्षों में। ऑफ हर लाइफ यानी कि उसकी जो लाइफ यानी कि जीवन, उसका जो जीवन है, उसके जो हर पक्ष हैं उनके अंदर ब्लेसिंग के लिए वह पूछती थी, यानी आशीर्वाद के लिए वह पूछती थी लॉर्ड गणेशा से एवरी डे। वन नाइट यानी कि एक रात। एज शी स्लेप्ट यानी एज यानी कि जैसे ही, शी यानी कि वह, स्लेप्ट यानी कि सोई हुई थी। लॉर्ड गणेश यानी भगवान गणेश जो हैं, अपीयर यानी होता है प्रकट होना, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुए। इन हर ड्रीम, इन हर यानी कि किसमें प्रकट हुए, उसके ड्रीम यानी कि उसके सपने में जो है लॉर्ड गणेश जो है वो प्रकट हुए। ओके। इन द ड्रीम यानी कि सपने में, ड्रीम यानी सपना, इन द ड्रीम यानी कि सपने में। लॉर्ड गणेश जो भगवान गणेश जो है, स्पीक यानी होता है बोलना, स्पोक यानी बोले। टू अंजलि यानी कि अंजलि से बोले। क्या बोले, एंड टोल्ड हर, टेल यानी बताना होता है, टोल्ड यानी बताया, हर यानी कि उसको बताया, दैट यानी कि ही वॉज यानी कि वह, वॉज यानी कि था, प्लीज यानी होता है पर्सन होना। तो वह पर्सन थे, किससे पर्सन थे, विथ हर, उसके, हर यानी कि उसके, डिवोशन यानी कि जो भक्ति है उसकी, उससे वो काफ़ी प्रसन्न थे। एंड कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिज्ञा या वचनबद्धता जो होती है, उससे वह काफ़ी खुश थे। प्लीज यानी होता है खुश होना, तो वह काफ़ी खुश थे। ही ऑल ही ऑल्सो, ही यानी कि वह जो लॉर्ड गणेश हैं, ऑल्सो यानी कि भी, गेव यानी कि दिया, हर ए मैसेज, हर यानी कि उसको, अंजलि को, अ मैसेज यानी कि एक संदेश दिया। अब क्या संदेश है, यहाँ पे कॉलन लगा के लिखा है उन्होंने। टू रिमेन पेशेंट, रिमेन यानी होता है बना रहना। पेशेंट यानी देखो, पेशेंट यानी होता है एक तो रोगी होता है, दूसरा होता है कि धैर्यवान होता है। तो यहाँ पे ये धैर्यवान जो होते हैं ना, जिनके पास में काफ़ी बड़ा धैर्य होता है किसी भी चीज़ को सहने का, तो धैर्यवान के लिए पेशेंट आया है यहाँ पे। तो धैर्यवान बने रहने के लिए, एंड और क्या करने के लिए, ट्रस्ट इन द जर्नी, ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना। इन द जर्नी यानी कि उसका जो सफ़र है, जर्नी मतलब होता है सफ़र, अहेड यानी कि आगे। तो जो आगे का उसका जो सफ़र है उसमें विश्वास करने के लिए जो मैसेज दे रहे हैं। इवन व्हेन यानी कि जब भी, इवन यानी भी होता है, व्हेन यानी जब, जब भी, इट यानी कि वह है, यानी कि जो भी सफ़र है उसका उसके लिए आया है वह। सीम यानी होता है प्रतीत होना, सीम्ड यानी कि प्रतीत होगा। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, जो भी मुश्किल प्रतीत होगा तो उसे अपने पैसेंस को बनाए रखना है और जर्नी पर विश्वास करना है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि जो आगे की जो यात्रा है उसकी, उस पर विश्वास करना है। व्हेन अंजलि वॉक अप,
जब अंजलि वेक यानी होता है उठना, वोकअप यानी उठी, शी वॉज यानी कि वह थी, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बाय यानी किसके द्वारा उत्साहित थी, द डिवाइन विजन, डिवाइन यानी होता है दिव्य, विजन यानी होता है दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि थी उसकी वजह से वह काफ़ी उत्साहित थी, खुश थी। शी फेल्ट इंस्पायर्ड, शी यानी कि वह महसूस कर रही थी, शी यानी कि वह फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट यानी कि महसूस कर रही थी। इंस्पायर्ड यानी होता है प्रेरित होना, यानी कि जब प्रेरित होते हैं किसी से, इंस्पायर होते हैं तो काफ़ी ऐसे खुश महसूस कर रही थी, तो वो काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। टू पुट लॉर्ड गणेशाज मैसेज, पुट यानी होता है रखना, लॉर्ड गणेशा जो भगवान गणेश हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा है एस, गणेशाज मैसेज यानी कि उनका जो संदेश है, भगवान का जो संदेश है उसको रखना, इनटू यानी किस में रखना, इनटू यानी में रखना, प्रैक्टिस यानी होता है अभ्यास में रखने के लिए, एंड और टू ट्रस्ट इन हर पाथ, ट्रस्ट यानी होता है विश्वास करना, इन हर पाथ यानी कि में, हर यानी उसके, पाथ यानी कि राह में, उसका जो रास्ता है उसमें विश्वास करने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए लॉर्ड गणेशा का मैसेज जो है वो उसने रखा, यानी कि उसने ध्यान में रखा, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एज अंजलि फेस्ड चैलेंजेस, एज यानी कि जैसे ही, अंजलि फेस यानी होता है सामना करना, सामना किया, चैलेंजेस यानी होता है चुनौतियों का सामना किया, एंड और ऑब्स्टेकल्स यानी होता है बाधाएं, तो जो बाधाएं हैं उनका सामना किया, इन हर लाइफ अपने जीवन में जब उसने बाधाओं का सामना किया, शी रिमेंबर यानी होता है याद रखना, याद रखा, रिमेंबर्ड यानी कि याद रखा, द वर्ड्स जो शब्द थे, ऑफ लॉर्ड गणेश जो भगवान गणेश हैं उनके जो शब्द थे उसको उसने याद रखा, एंड और रिमेंड यानी कि रिमेन यानी बनी रही, रिमेंड यानी कि बनी रही थी, पेशेंट यानी कि धैर्यवान बनी रही, एंड और ट्रस्ट यानी विश्वास होता है, ट्रस्टिंग यानी कि विश्वास में बनी रही, शी यानी कि वह, वर्कड हार्ड, वर्क यानी होता है काम करना, वर्क यानी काम किया, हार्ड यानी कि बड़ा कठिन परिश्रम किया उसने, एंड और स्टे यानी कि रही, अब ये ट्रू यानी कि सत्य रही, किसके लिए सत्य रही, टू हर वैल्यूज़, उसके जो मूल्य हैं, हर यानी उसके, वैल्यू यानी होता है मूल्य, हर इंसान के मूल्य जो होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रही है कि भाई वो उसने काफ़ी कठिन मेहनत की और साथ ही साथ में वह बनी रही, अपने मूल्यों के प्रति सत्य बनी रही, वह सत्यवान बनी रही। नो यानी होता है जानना, नोइंग यानी कि जानते हुए, दैट की द डिवाइन जो दिव्य अपने परमात्मा जो हैं, डिवाइन उनको बोला गया है, दिव्य जो भी भगवान है उनको, या जो भी अच्छी आत्मा है उनके लिए बोला गया यहाँ पे डिवाइन, जो दिव्य है यानी कि जो भगवान है, वॉज यानी कि थे, गाइड यानी होता है मार्ग दिखाना, गाइडिंग यानी कि मार्ग दिखा रहे थे, हर यानी उसको, ऑन हर जर्नी यानी उसकी जो यात्रा है, मतलब जो भी उसका सफ़र है उसमें उसको मार्ग दिखा रहे हैं, ऐसा वह जानती थी, नोइंग यानी कि जानती थी वह। ओवर टाइम यानी कि जैसे ही समय बीता, ओवर टाइम जैसे ही समय बीता। अब यहाँ पे अंजलि ने क्या किया, फाउंड यानी कि पाया, सक्सेस यानी कि सफलता, अंजलि ने सफलता पाई, एंड और हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ पाई, इन यानी में, किसमें, ऑल एरिया ऑफ हर लाइफ, जितने भी एरिया यानी कि जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें, ऑफ हर लाइफ यानी कि अपने जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें उसने सफलता पाई। शी न्यू वह जानती थी, दैट की इट वॉज यानी कि यह था, वॉज यानी कि था, थ्रो यानी होता है किसकी बदौलत था, द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा जो लॉर्ड गणेशा के ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद जो हैं उनके बदौलत ही वह था, जो भी उसने अचीव किया था अपनी लाइफ में, जो भी उसको सक्सेस मिली थी वो लॉर्ड गणेशा के आशीर्वाद से ही था। दैट की शी
शी यानी कि वह हैड बीन यानी रह चुकी थी, एबल एबल यानी होता है सक्षम रह चुकी थी, टू ओवरकम ओवरकम यानी कि कम करने में या लड़ने में, हर चैलेंजेस यानी उसकी जो चुनौतियां थी उनको कम करने में वह सक्षम रह चुकी थी, एंड और अचीविंग हर ड्रीम्स, अचीव यानी होता है प्राप्त करना, अचीव हर ड्रीम्स, हर यानी कि उसके जो सपने थे उनको प्राप्त करने में वह सक्षम रह चुकी थी। तो इसी के साथ ये छोटी सी कहानी जो है ये कंप्लीट होती है। आपको कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।